यस। लाइए पेन और दे। थैंक यू। हाँ जी, टॉपिक चल रहा था हमारा एक्टिव टू पैसिव, है ना। और उसको हम बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे थे। अब आपको मैं बता दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये फुल एंड फाइनल है। इसके बाद आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आपकी गलती है। वर्षों की तपस्या है, आप भी कर लीजिए कि एक दो दिन में सीख जाएं। नहीं फिर नहीं सीख पाओगे, पर ये भी पक्का है। तो सीख ही लो, पढ़ना तो पड़ेगा। काम करके आइए। अपनी बात को कहने के दो तरीके हैं, या तो हम एक्टिव में कहेंगे या पैसिव। दोनों का मतलब एक ही, ठीक है। अच्छा जी, 3 नियम है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, और यूज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का यूज। एक ही टेंस को आधार मानकर हम उसके सभी प्रकार के वाक्य सीख रहे थे। उसमें हमने कल सिंपल सीखा, इंटरो भी नेगेटिव सीख लिया, डू डज के साथ नोट, यही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो टेंस हमारा वही चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेंटेंस है इंटरोगेटिव। हो गए थे। बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए थे ना। यही था ना लास्ट का, हेल्पिंग वर्ब डू डज वाला शुरू हुआ, इजएमआर में कन्वर्ट किया। क्लियर। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड बिगिनिंग विद WH एंड हाउ वर्ड्स। दो ही तरीके के तो हैं, सहायक क्रिया से शुरू और WH और हाउ वर्ड से शुरू। तो अब हम कौन पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, WH और हाउ वाले वाक्य, यानी कि बिगिनिंग विद WH एंड हाउ वर्ड से। देखो ध्यान देंगे, नकल में अकल, ईमानदारी से दिमाग लगाइए, साथ के साथ याद होंगे, लेकिन फोकस इस समय करना पड़ेगा। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हैं, सहायक क्रिया से शुरू और WH और हाउ से। सहायक क्रिया वाले कल हमने पढ़ लिए थे, सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया लगा दी थी, डू डज की जगह इजएमआर आ गया था। और एक वर्ब एग्रीमेंट किससे है, सब्जेक्ट से। एक क्रिया का जो समझौता है वो किससे है, कर्ता से, यानी कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। ये तो बोलते रहना है और जवाब दिए जाना है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अब देखो सीखेंगे, अब ध्यान आ जाए सिर्फ बोर्ड पर। 4 शब्द हैं, एक साथ याद ही करने पड़ेंगे, अभी कर लो, मन में बोल लो, इनको याद होते जाएंगे। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, 2 4 5 बार बोलो, याद हो जाएंगे। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अब इधर भी वापस उतार दिया हमने, व्हेन, वेयर, बोलने से याद हो जाते हैं भाई। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये इधर एक्टिव और ये वाला पैसिव। अब ध्यान देना, देखो अभी तक हमारा दिमाग बराबर चल रहा है, याद हो गई यहां तक। और हमने क्या सीखा कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ शुरू में थे, पैसिव में भी शुरू में लिख देंगे, क्वेश्चन में भी शुरू में थे, आंसर में भी हम शुरू में लिख देंगे। लेकिन ये नियम चारों के लिए ही है, औरों के लिए नहीं है, इन चारों के लिए। क्या करना है, जो कल नियम पढ़ा था उसको उठाकर रख दो। लास्ट जो कल हमने पढ़ा था, देखो प्रश्नवाचक वाक्य, ये बात आ जाओ भाई। कौन कौन थे, टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। आ जाओ नकल में अकल कर दो। टू डज की जगह इज एम आर, सब्जेक्ट की जगह नया सब्जेक्ट, वर्ब की
प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह, एरो लगाना है। डू डज किससे आए? सब्जेक्ट से। किससे आए डू डज? तो एरो लगा दो, इससे ये आए। दूसरे को भी समझ में आ गया, खुद को भी समझ में आ गया कि भाई इससे ये आए, तो इधर लगा दो। अब सब्जेक्ट से बोलो बैलेंस बराबर, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। अब तुक्केबाजी नहीं होगी, सिद्ध करके काम करो। यही आएगा तो वही आएगा फिर जो आप कह देंगे। और तुक्केबाजी करेंगे कि चलो आइडिया लगा लेते, तो आइडिया तो फेल भी हो सकता है, वो होते ही है परीक्षाओं में, तो यही है। क्योंकि परीक्षा में आपको पता है नेगेटिविटी भी साथ के साथ चलती है। आपने गलत करते ही कटेंगे भी जो सही करके आए हो, इसलिए हमको कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं। ये थोड़ी कि नेगेटिविटी है और हम उसके अंदर सारे ही क्वेश्चन सोल्व करके आ गए। बुद्धिमत्ता क्या है कि जितने सही करे और उससे ज़्यादा उधर गलत हो गए तो उधर से गए नहीं। तो इससे भी बचना है। तो इससे कब बचोगे? जब आपको सटीकता की जानकारी होगी। और सटीकता यही है कि डूडज इस सब्जेक्ट से आएंगे तो इजेमार उस सब्जेक्ट से आएंगे। इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं, शुरू में थे, शुरू में ही लिख दिए। समझ में आ गई बात? अब अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप इनसे चलाया करोगे डूडज और ये, तो गलत होगा। वो तो इनसे कभी ये चलेंगे ही नहीं, ये तो इनसे आएगा, सब्जेक्ट से आएगा। समझ में आ गई बात? चलो अब बिल्कुल इजी, लिख लो। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट? कॉपी कर लो।
देखिए, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। अच्छा, अब प्रोसीजर वही, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो, प्रश्नवाचक। नंबर 1 काम, देखो आपके दिमाग के काम करते हैं जो बता देता हूं। सबसे पहले तो सेंटेंस को देखना कि कैसा है, इंटरोगेटिव है। पहला काम क्या किया आपने, सेंटेंस को पहचाना, कैसा है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के बाद में आपको देखना कि इंटरोगेटिव कौन सा वाला है, तो WH वाला है। WH का याद, वहन देखते ही याद आ गए, वहन वेयर वाई हाउ, चारों का एक ही नियम है। नंबर 2 पर टेंस कौन सा है, एक्टिव का पैसिव का, एक्टिव का। डूडज आ गए, एक्टिव है। नीचे भी डूडज आया, एक्टिव है। पैसिव करेंगे तो इजेमार थर्ड में करेंगे। अब अपन ने सारी बात तो दिमाग में सोच ली, बस बना दो। क्या करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और वहन वेयर वाई हाउ शुरू में लिखे जाएंगे। तो देखिए आप, क्या गया, वहन। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको इजेमार लगाना है, कर्ता के अनुसार आएगा। आप कुर्सी खींच कर छोड़ दो, पहले सब्जेक्ट पर विचार करो, तभी तो लगाएंगे अपन। क्रिकेट, कौन है सब्जेक्ट, क्रिकेट। अब बताएं आप, क्रिकेट के अनुसार क्या आएगा, इजेमार में से इज। व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, बन गया। क्या दूसरा बनाएंगे, हाउ, हाउ को हाउ में उतारा, यहां पर इजेमार, सब्जेक्ट ले आओ, कॉफी। कॉफी अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, हमेशा एक वचन में रहेगी, इज। हाउ इज कॉफी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय हर। एरो लगाते रहे, यू से डू, डी से डज, उधर सा। हो गया ना। अच्छा, अब मैं देखो, हम अर्थ पर भी जोर रखते हैं, क्योंकि जब सारी चीज ही हम डीपली पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन भी जरूरी है। ट्रांसलेशन से वो भाव पकड़ में आ जाता है और बात की जड़ भी पकड़ में आ जाती है और आदत भी हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को तो इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझना है, समझना ही तो है ना। मेन चीज तो भाई, कुछ क्वेश्चंस तो ट्रिक से हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो आपको समझ के ही काम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इनका अर्थ भी करते हैं। जब मैं अर्थ बोलूं तो जिस बच्चे को जरूरत है वो अर्थ भी लिख सकता है, जो अलर्ट होगा वो लिख ले जाएगा, कोई मनाही नहीं है। एक बार मेहनत करोगे, हो सकता है आपको कई बार वो फायदा दे, क्योंकि ये नोट्स आपके पास परमानेंट रहेंगे, खुद के लिखे हुए हाथ के। हिंदी अर्थ भी आप चाहें तो तेजी से साथ के साथ लिख सकते हैं, तो उससे आपको लॉजिक पकड़ में आ जाएगा कि मेन डिफरेंस क्या है। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कब खेलते हो। क्या बना, तुम क्रिकेट कब खेलते हो। अच्छा जी, अब इसका क्या बना, व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्रिकेट कब खेला जाता है तुम्हारे द्वारा। एक ही बात है क्या दोनों का मतलब, दोनों लाइनों का अर्थ अलग अलग, मतलब एक। भाई तुम और क्रिकेट दो ही चीजों के बारे में तो बात है कि तुम क्रिकेट कब खेलते हो, और अब क्रिकेट से वाक्य शुरू करेंगे तो क्रिकेट कब खेली जाती है, तुम्हारे द्वारा। सेंटेंस नंबर 2, हाउ डज शी प्रिपेयर कॉफी, वह कॉफी कैसे तैयार करती है। हाउ इज कॉफी प्रिपेयर्ड बाई हर, कॉफी उसके द्वारा कैसे तैयार की जाती है। बात बराबर, ओके। एक और बनाइए, वाई डू यू नॉट लाइक मी।
वेयर डज शी ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार। फटाफट फटाफट बनाइए, एरो लगाते रहें, किसके अनुसार क्या, किसके अनुसार क्या, कौन से नियम, टेंस कैसे चेंज होगा, बस हो गया काम। स्पीड रखो एक काम करने में। हाँ जी बताइए। वाई, मी का क्या हो गया, आई के अनुसार भाई एम आई नोट, नोट की जगह नोट आ गया। भाई एम आई नोट लाइक्ड बाय यू, वेरी गुड, बाय यू, शाबाश, ऐसे उत्तर देते चलें, बहुत अच्छा, आगे चलो। वेयर इज अ कार आ गया, शी से डज है, ए कार से इज है। वेयर इज ए कार ड्राइवन बाय हर। बन गया। अब हिंदी का परिचय दें थोड़ा सा। जैसे पहला सेंटेंस, वाई डू यू नॉट लाइक मी, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते। हिंदी में बता दो क्या बनेगा पैसिव। हाँ, तुम्हारे द्वारा मैं पसंद क्यों नहीं किया जाता। ऊपर ता है तो नीचे भी ता है, बराबर रखो, ये बात होगा। अब इससे आप घर पर जब इस पर फोकस करोगे तो हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी सब कुछ आने लग जाएगा आपको, है ना। हाँ, ऐसे ही वेयर डज शी ड्राइव ए कार, वह एक कार कहाँ चलाती है। तो वेयर इज ए कार ड्राइवन बाय हर, एक कार कहाँ चलाई जाती है उसके द्वारा। बोलिए क्लियर। तो चारों शब्दों का एक ही हुआ, व्हेन वेयर व्हाई हाउ का एक ही। नेक्स्ट आ जाता है, वही टेंस हमारा चल रहा है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रश्नवाचक में अब हम पढ़ते हैं व्हाट का। व्हाट के बारे में एक चीज जान लो, व्हाट ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, और व्हाट सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। भाई मेन चीज परेशानी क्या आ रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, तो हमें सब्जेक्ट तो चाहिए ही। अब चूंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, तो ये चीजें हमको जानकारी में होनी चाहिए कि कौन सब्जेक्ट और कौन ऑब्जेक्ट। इसलिए अब वाट वाले में आपको याद करनी पड़ेगी ये बात कि वाट ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, और पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए अब अगर इस चीज को भूल भी जाते हो तो कैसे याद आएगी उसको भी देखिए। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। जरा देखें, अब आपको यह चीज याद करनी थी या भूल गए। याद भी कर ली लेकिन भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के पैटर्न से निकाल लो अपनी जानकारी। इसको पकड़ा आपने सबसे पहले, बस यही अपने वही चिड़िया की आंख, यही है। टू आते ही हमारा हम एक्टिव हो गए, यार ये तो एक्टिव है और प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और डू डज को इजेमार में कन्वर्ट करना है। सारे आंसर अपने पास आ रहे हैं, बस अब तो ये करना है कि ये डू आया किसके अनुसार, वही सब्जेक्ट है। किसके अनुसार आया, यू के अनुसार। किसके अनुसार आया, तो यू कौन हो गया, और ये वांट, वांट वर्ब हो गई। अब बचा कौन, व्हाट ऑब्जेक्ट हो गया। यही तो लिखा है व्हाट ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में।
एक्टिव है, एक्टिव है, व्हाट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? अब जब चेंज करेंगे तो व्हाट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन गया क्या? जब व्हाट सब्जेक्ट है तो एक वचन लेगा, व्हाट इज वांटेड बाय यू। लिख लो। अच्छा, यहां पर इसका एक अथवा और बनता है, और अथवा भी बनता है। वही एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए, व्हाट आर यू सीन बाय। प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएगा। व्हाट आर यू सीन बाय। ये बाय जो है ना, ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन कभी WH के साथ नहीं आता। प्रपोजिशन कभी भी WH और हाउ शब्दों के साथ, प्रपोजिशन केवल एक को छोड़कर, बाई हुम के साथ बाई लगता है। अदरवाइज ना तो कभी बाई हु होगा, बाई व्हाट, फ्रॉम वेयर, यानी कि कभी भी WH और हाउ के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। अब नहीं लगता और हमको इससे बनाकर बाई लगाना है व्हाट के साथ, तो क्या करेंगे फिर? बाई को लास्ट में रख देंगे। बाई को कहां रख देंगे? लास्ट में रख देंगे। अब ये आर किसके आंसर आया? यू के आंसर। व्हाट आर यू सीन बाय। ऐसे ही इसको दो तरीके से बनाना है। पहला तरीका, व्हाट इज सीन बाय यू। और अब ये दूसरा भी बताओ, नकल में अकल लगाकर, व्हाट, यहां सब्जेक्ट कौन? यू हो गया ना, यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या हो गया? व्हाट आर यू सी। अच्छा, यहां हम ये सीन लिख गए, एक मिनट। ये वर्ब यहां पर वांटेड वाली बनाई थी ना हमने, तो व्हाट आर यू वांटेड बाय, ये हो गया। ये क्वेश्चन है, इसके दो तरीके से आंसर दिए पैसिव। यहां पर ये एक्टिव है और इसके दो तरीके से हमने पैसिव बनाए। व्हाट आर यू सीन बाय। ये बिल्कुल थोड़ा अलग लेवल आ जाता है, एसएससी सीजीएल लेवल। ये आ चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब चूंकि वहां आ गए तो यहां भी आएंगे। अब ये जरूर ध्यान रखना, हायर एग्जाम में जो कुछ आता है फिर वो लोअर एग्जाम में आने लग जाते हैं। इसलिए हायर की तैयारी करते हैं हम, ताकि लोअर एग्जाम तो वैसे ही निकल जाए। अब सीजीएल को आप आधार मान के तैयारी कर लेते हो तो एलडीसी, सीईटी ये सब वैसे ही निकल जाएंगे। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अतिरिक्त तैयारी करें, वैसे करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कह रहा। आप तो इतना कर लो कि मैं जो 2-2, 3-3, 4 वाक्य बनवा रहा हूं, घर पे जाके इनको ही वापस बनाओ, रफ में लिख लो और वापस बनाओ इनको ही। हर दिन इन्हीं वाक्यों को बनाते रहो, नए कोई से भी आए दुनिया के सब बन जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? मेहनत कम, समय भी कम लगा। मुश्किल से आधा घंटे में हमने अपना मैटर देखा, क्लियर। एरो लगाकर रफ में लिख लो क्वेश्चन और उनको बनाकर चेक कर लो।
बस। अब जब रोज ही इन्हीं वाक्यों को वापस बनाओगे तो क्वेश्चन भी दिमाग में फीड हो जाएंगे, और कोई नया आएगा तो उसको भी आप बना देंगे। क्लियर हो गई बात? तो गुरु जो कहे वो कर लेना भाई। टेंस वही, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और अब आ जाता है हमारा हु। हु हमेशा कौन होता है भाई? हु तो हमेशा ही सब्जेक्ट होता है। हु तो कहीं भी लिखा मिल जाए सब्जेक्ट है। और इसका क्या हो जाएगा? बाई हुम। तो बाई हुम बनकर क्या हो गया ये? पैसिव में ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। हु टीचेज यू। हु टीचेज यू। देखिए, हु सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, और यू ऑब्जेक्ट है। टीचेज का मतलब एक्टिव। इजेमार थर्ड में चेंज होगा। हु का बाई हुम यहीं पर हो गया। ये बाई हुम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट होता है, बाई हुम बनकर ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, पहले हु सब्जेक्ट था तो हु से क्रिया आई क्या? और अब ये बाई हुम ऑब्जेक्ट है, इसमें क्रिया का कोई रोल नहीं है ना इससे, यानी कि इसका काम खत्म। अब प्रश्न बनाने के लिए सहायक क्रिया लानी है या इजेमार? इजेमार जिस सब्जेक्ट से आएगी वो सब्जेक्ट होगा। कौन है? यू है भाई। आर हो गया क्या? बाई हुम आर यू टॉट? बन गया? बनाइए। और हु को हु से ही बना सकते हो। हु आर यू टॉट। बाय। यानी कि हु का हमने यहां पर बाई हुम किया, हु का बाई हुम किया, और यहां पर हु को हु में ही रख दिया। तो हु को हु में रखा तो बाई तो लगेगा फिर, तो बाई यहां रखकर दिखा दिया हमने। और देखें क्वेश्चन और। हु सिंग्स सॉन्ग्स? दोनों तरीके से बनाओगे, 1 और 2। हाँ जी। हु सिंग्स सॉन्ग्स? बोलिए। बाय हुम? बाय हुम आर सॉन्ग्स संग? तो आर किसके अनुसार आया? ये बात। अब इसको हु को हु में ही करके बनाएंगे तो हु, सॉरी, हु और आर
हु आर सॉन्ग्स, हु आर सॉन्ग्स संग बाय। ये दो में ही लगेगा अपना ये फॉर्मूला, एक तो वाट वाले में और एक हु वाले में, जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। टफ है, हर हर किताब में नहीं मिलेगा ये मैटर। अब चूंकि पूछ लिया 3-4 बार आ गया, अब तो सबको पता लग गया, पढ़ा रहे हैं, और ये चीजें हम शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। बोलो समझ में आ रही है बात? अच्छा, एरो वगैरह लगा रहे हो आप सारे? नहीं लगाए तो लगा लीजिएगा, एरो जरूर लगाएं, ये तो आपने लगाने ही है। हुम, हुम, अब अगला अगला आ गया भाई, हुम से बताओ, हुम क्या होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, तो हु बन जाएगा क्या इसका सब्जेक्ट? भाई हु का बाई हुम किया, हु का हुम, तो हुम का हु, भाई हु सब्जेक्ट होता है और हुम ऑब्जेक्ट होता है, तो हु का हुम किया, हुम का हु। याद हो गई? आ जाइए, सेंटेंस देखें। हुम डज whom does she teach? Whom do you like? Whom does he beat? हाँ जी, देखिए, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, देखिए एक्टिव एक्टिव एक्टिव, है ना? हुम हुम हुम, तो हु में करना है कन्वर्ट। और ये डज किसके अनुसार आया? क्योंकि ये हुम तो ऑब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार तो कभी इजमार आ ही नहीं सकते, वाजवर डू डज इनके साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे, हु हो गया क्या? हु क्या बन गया? अब सब्जेक्ट बन गया तो क्रिया तो हु के अनुसार ही आएगी, तो हु के अनुसार इज। हु इज टॉट, हु इज टॉट बाय हर। बना दिए ये भी, वेरी गुड। मैं कह रहा हूं आपने ईमानदारी से पढ़ा तो इतनी तेज स्पीड से बनाओगे फटाफट फटाफट का।
और इससे भी तेज स्पीड परीक्षा में होगी जब ऑप्शन तो लिखे ही रहेंगे, बनाना थोड़ी है वहां, मतलब लिखा हुआ है। तो वहां तो कैसे देखना पड़ेगा कि डू डज आ गया, नीचे देखोगे इजेमार किस में बैठा है, 3 ऑप्शन में से 4 में से एक में इजेमार बैठा, क्लिक, पढ़ना ही नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं, सेंटेंस को देखना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, केवल इतना करना है कि यहां देखा डू डज इजेमार जिसमें बैठा वही हमारा आंसर है, क्लिक। अच्छा जी, अगला बनाया आपने, हुम डू यू लाइक, बताओ सभी, हु इज लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट और बताएं, हु इज बीटन, बीट की क्या चलती है फॉर्म, बीटन, बीटन बाय हिम। हाँ जी, बीट की फॉर्म, बीट माने पीटना, बीट का मतलब पीटना, सेकंड फॉर्म भी बीट और थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन। अर्थ, whom डज शी टीच, हाँ जी, इसका अर्थ बताएं क्या हुआ, whom डज शी टीच, वह किसको पढ़ाती है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, प्रैक्टिस नहीं है बेटा, लिख लो, मैं इतनी देर से पहले से कह रहा हूं, लिख लो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लो, लिख लो, काम आएंगे सब, काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। आपको पता है घर जा, whom डज शी टीच, वह किसको पढ़ाती है, क्या अर्थ हुआ इसका, वह किसको पढ़ाती है। और हु इज टॉट, कौन पढ़ाया जाता है, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिख लो, कौन पढ़ाया जाता है उसके द्वारा, कौन पढ़ाया जाता है उसके द्वारा। एक और देख लो अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन, whom डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो, तुम किसको पसंद करते हो, और क्या बनेगा, कौन पसंद किया जाता है उसके द्वारा। बन गया, हिंदी में प्रैक्टिस आ जाएगी आपको, है ना। आगे देखें, whom डज ही बीट, वह किसको पीटता है, who इज बीटन बाय हिम, कौन पीटा जाता है उसके द्वारा। विच, whose, हाउ मैनी, हाउ मच। ये भी एक साथ ही याद आने चाहिए ना। कौन कौन से आ गए 4 शब्द, बोलो।
जितना बोलोगे उतनी जल्दी याद होते हैं। कौन कौन है 4 शब्द? इसके तुरंत बाद एक नाउन होगा एक्टिव में। अब पैसिव कर रहे हैं, विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच के तुरंत बाद वही नाउन आ जाएगा वापस, वो पैसिव में होगा। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई अंतर ही नहीं आया, तो देखिए एक्टिव में ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट होगा और पैसिव में यही नाउन क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। बस हमें तो सब्जेक्ट पकड़ना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे उससे। विच, बुक, टू, यू, फाइव, हुज, का, डज, हुज का, डज शी ड्राइव, हाउ मैनी रुपीज डू यू वांट, और हाउ मच मनी डज शी स्पेंड। चार सेंटेंस हो गए हैं, चारों का वही एक ही पैटर्न। है ना? चले आ जाइए, बिल्कुल सीधा काम। हमें पहचानना है बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच के बाद नाउन होगा, वही नाउन सेम टू सेम आ गया। यू क्यों सेम टू सेम वही आ गया। बस क्या अंतर करना है कि ये नाउन ऑब्जेक्ट है और ये नाउन सब्जेक्ट। अब ये 4 शब्द एक साथ आने चाहिए, लेकिन एक चीज खासियत याद रखो कि विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच चारों के बाद एक संज्ञा जरूर चाहिए, तभी तो आप कहेंगे। जैसे जैसे कैसे कहेंगे? हमने बोला विच बुक, कौन सी पुस्तक। अगर अब ये बुक नहीं रखें इसके बाद तो आप कौन सी करके ही रह जाओगे, कौन सी। अब कौन सी क्या, समझ गए? इसी तरह से देखो, हुज कार, किसकी कार, संज्ञा चाहिए कि नहीं। हाउ मैनी, कितने, क्या, रुपए, चाहिए संज्ञा। हाउ मच, कितना, धन चाहिए। रुपए और धन में अंतर है कि नहीं? रुपए को गिना जा सकता है और धन को गिना नहीं जा सकता। ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल, बिल्कुल। और अब हम इसका जवाब देते हैं। जवाब देंगे तो हमने विच बुक को विच बुक में ही उतार देंगे। विच बुक। अच्छा जी, अब देखें आप, ये डू किसके अनुसार आया, अब वो बता दो आप तो। अरे वाह, शाबाश, अब एक्टिव हो गए आप लोग। ये सब्जेक्ट है भाई, ये वर्ब है, और ये विच बुक ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट। और अब ये क्या बन गया, बन गया सब्जेक्ट। अच्छा, तो बुक के अनुसार क्या लगाएंगे? विच बुक इज बॉट, BOUGHT, बॉट, बाई बॉट, बॉट।
बाय बॉट बाय बॉट बॉट बाय बॉट बॉट ड्राइव की ड्राइव ड्रोव ड्राइवन। और कौन इसमें वांट की तो जानते हैं, वांट वांटेड वांटेड। स्पेंड की क्या होगी? स्पेंड बिताना। स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है ना, स्पेंड। तो इसकी क्या चलेगी? स्पेंड स्पेंट। और थर्ड भी स्पेंट। स्पेंड स्पेंट स्पेंट। क्वेश्चन कहता है पहला, विच बुक डू यू बाय? तुम कौन सी पुस्तक खरीदते हो और कौन सी पुस्तक खरीदी जाती है तुम्हारे द्वारा? विच बुक इज बॉट बाय यू। अगला बनाएंगे, सभी सभी बोलोगे, अब बोर्ड पर बोलो और बताओ। हुज का इज ड्राइवन बाय हर। नेक्स्ट, हाउ मैनी, बोलिए बोलिए, रुपीज। हाँ, रुपीज के अकॉर्डिंग हाउ मैनी रुपीज आर वांटेड बाय यू। वेरी गुड। नेक्स्ट, और ये लास्ट और बता देंगे, ये वाला हाउ मच वाला। हाउ मच मनी इज, मनी के साथ ही जाएगा ना, एक वचन है, अनकाउंटेबल है। हाउ मच मनी इज स्पेंट बाय हर। एरो लगा लेते हैं, बताओ। यू से डू आया, बुक से इज, डज किससे आया? टी से, कार से इज, रुपीज, और उसके बाद ये डू किससे आया? यू से, और ये रुपीज से आर, और ये डज किससे? टी से, और ये मनी से, MONEY, मनी से इज। अर्थ और देख लेते फाइनल। अच्छा, ये ही आपको परेशान करेंगे यहां तक जो हमने पढ़े हैं, आगे सब सरल आएंगे अब, इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। यही तुम्हें परेशान करेंगे, यही क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, इसी में ही परेशानी आएगी। बाकी सब सरल हो जाएंगे, वो एक एक बार में सीख जाओगे। इनमें आपको कुछ चीजें याद करनी है, समझनी है, दिमाग भी लगाना पड़े, इसलिए प्रैक्टिस आज ही जाकर प्रैक्टिस करेंगे। आज तक का मैटर कंप्लीट चाहिए भाई। अभी हम जो है DPP चलाएं। DPP का मतलब डेली प्रैक्टिस सेट। डेली प्रैक्टिस पेपर देने का सबका मन करता है, लेकिन डेली प्रैक्टिस पेपर देने में वैसी तैयारी भी होनी चाहिए। अब आप तो उस चीज को याद ही नहीं करें तो डेली पेपर देकर करे क्या आदमी? तो इतनी तैयारी करो, डेली पेपर की जरूरत ही नहीं पड़े, कभी पूछ लो ना। और इंग्लिश में तो डेली पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, 10 मिनट पुरानी बात को रिपीट कर लो, हो गई प्रैक्टिस, हो गई ना प्रैक्टिस। और वो मैं करा देता हूं, आते ही तुम्हें पुरानी बात बताता हूं ना, आते ही अपनी तैयारी पूरी। इसलिए तैयारी करिए। अर्थ देखें, विच बुक डू यू बाय? तुम कौन सी पुस्तक खरीदते हो, कौन सी पुस्तक खरीदी जाती है तुम्हारे द्वारा। अगला पढ़ो, हुज कार डज शी ड्राइव? वह किसकी कार चलाती है? हुज कार, किसकी कार,
मैं जब भी कह रहा हूं लिखते रहो। हाँ, वह किसकी कार चलाती है, और हुज कार इज ड्राइवन बाय हर, किसकी कार चलाई जाती है, उसके द्वारा। अगला बताओ, हाउ मैनी रुपीज डू यू वांट, करो अर्थ क्या हुआ, हाउ मैनी रुपीज डू यू वांट। हाउ मैनी रुपीज, कितने रुपये, डू यू वांट, तुम चाहते हो। अब तुमने अगर लगा दिया चाहिए तो गलत हो गया, टेंस टू टेंस चलना पड़ेगा। हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट, तुम कितने रुपए चाहते हो, और कितने रुपए चाहे जाते हैं तुम्हारे द्वारा। हाउ मच मनी डज शी स्पेंड, वह कितना धन खर्च करती है, और कितना धन खर्च किया जाता है उसके द्वारा। बोलिए, क्लियर। और बहुत आज के लिए है ना। हाँ जी, ओके, हैव ए नाइस डे।